उनका नाम है सारा फयाज चौधरी। शादी, जितना मैंने एक लंबा सा सांस ले लिया उससे जवाब मिल गया होगा कि शादी बस जल्दी है और पूरी कोशिश है कि इसी साल ही हो जाए। कितने अनगिनत होंगे आपके ऐसे लोग जिनको आप पर क्रश हुआ होगा। हिजाब और वो जो अबाया मैं पहनती थी उसकी तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। शादी एक कॉन्टेक्ट है दो फैमिलीज का आपस में, और तो दो लोगों का, और का। दो लोगों ने आगे ज़िंदगी में क्या करना है उस चीज़ का। मेरी दुआ है सारा कि आपके जल्द अज जल्द शादी हो, फिर हम दोनों को इनवाइट करेंगे। ठीक, बहुत प्यारी बातें करती हैं आप, हैं भी इतनी प्यारी और ऊपर से इतनी खूबसूरत बातें करती हैं। मेरा दिल ही नहीं चाह रहा कि आपसे बातें ख़त्म करूँ। आपके बारे में मज़ीद मुझे ये बताएं कि जद्दा से पाकिस्तान जब आप आई तो आपकी एज क्या थी और वहाँ से फिर यहाँ पर क्यों? जब मैं जद्दा से आई थी तब भी मैं 16 साल की थी और अब भी माशाल्लाह से 16 साल की हूँ और मैं आगे कुछ सालों तक 16 साल की रहने वाली हूँ। और वहाँ से इसलिए शिफ्ट हुए थे क्योंकि जद्दा अभी थोड़ा सा प्रोग्रेस हुआ है, पर तब वहाँ पर अच्छी यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी। और क्योंकि मैंने बेसिकली करना तो MBBS था लेकिन फिर नहीं कर सकी, तो फिर अगर मैंने BS ऑनर्स भी करना था उसके लिए वहाँ ऑप्शंस नहीं थे, तो फिर मुझे आना ही आना था। फिर उसके बाद मैंने MPhil कर लिया। अब PhD के लिए फिर यहाँ से कूच करना चाह रही हूँ। ओके, कूच करके कहाँ जाना है? मैं सोच रही हूँ कि बस इतनी लायक नहीं हूँ पर थोड़े बहुत नंबर ले लेती हूँ, तो कोई स्कॉलरशिप पे नाम आ जाए तो मैं बस बिस्मिल्लाह करूँगी और पढ़ के फिर वापस आ जाऊँगी। किस कंट्री में जाना चाहेंगे आप? मैंने तो लिस्ट बनाई हुई है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, बस नाम आ जाए स्कॉलरशिप पे तो बस। ग्रेट। कितना पढ़ना चाहती हैं आगे मजीद आप? बस मजीद अब PhD रह गया, उसके बाद की तो कोई है ही नहीं, वरना PhD कर लें, उससे पहले मास्टर कर रही हैं, फिर उसके बाद एक और मास्टर कर लीजिएगा। MPhil कर लिया मैंने, अब MPhil के बाद कुछ MPhil हो सकता है। MPhil नहीं, अब आप मास्टर करने वाली है, शादी करने वाली है ना? अच्छा ठीक है। अच्छा, फिर ये वाली PhD, ये भी PhD ही है। इसके बाद, शादी के बाद आप बाहर जाएंगे? जी सही। अभी ना सारा ने भांप लिया कि मैं उनकी एज पूछने वाली हूँ, सो मैंने कहा कि आप जब से जद्दा से पाकिस्तान आई थी तो आपकी एज क्या थी? फौरी बता दी कि मैं तब भी 16 साल की थी, अब भी 16 साल की हूँ। लेकिन कहते हैं कि एज नहीं पूछनी चाहिए, हम और आप लड़कियाँ तो कभी भी एज नहीं बताते। हम 3-4 साल तक मैक्सिमम 18 साल की रहती है। 18 वाली एज जो होती है ना, हाँ ये भी मेरे पते की बात है, 18 साल काफ़ी देर रहती है। फिर उसके बाद हम 19 में जाते हैं, फिर 19 काफ़ी देर रहती है, फिर 20 कहते हुए ज़रा अजीब लगता है, यू नो, टीन एज बड़ी अच्छी लग रही है। 21, 22, 23, 24, फिर 25 कहते हुए तो बहुत ही दिल दुखता है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सोसाइटी ऐसी है, यहाँ पर ये है कि बस शादी 22-23 में हो और जैसे ही आप 25 के हुए तो फिर रिश्ते नहीं मिलेंगे। अच्छा 25 की हो गया, बड़ी उम्र है। हालांकि बाहर अगर आप देखें पाकिस्तान के अलावा तो वहाँ पर शादी एक अचीवमेंट नहीं है कि आपने करनी ही करनी है, वो कोई अवार्ड नहीं है कि आपने लेना ही लेना है। मेरा ख्याल से आपको शादी तब करनी चाहिए जब आपको लगे कि आपको करनी चाहिए। ऐसे नहीं करनी चाहिए कि अम्मी अबू ने कहा तो शादी कर ली, खाला ने कहा तो शादी कर ली, अच्छा वो पसंद आई तो शादी कर ली। आप इस तरह अपनी ज़िंदगी भी ख़राब कर रहे होते हैं और किसी सामने वाले की भी कर रहे होते हैं, जिसके शायद बहुत ख्वाब होंगे, उसने बहुत कुछ बनना होगा, लेकिन आपके एक गलत फैसले से उसका भी सब कुछ ख़राब हो जाता है। तो शादी एक कॉन्टेक्ट है दो फैमिलीज़ का आपस में, और तो दो लोगों का, और दो लोगों ने आगे ज़िंदगी में क्या करना है उस चीज़ का। बिल्कुल, तो सोच समझ के करना चाहिए। इसी के बारे में कोई ब्रीफ सा मैसेज दे दें, क्योंकि शादी एक बहुत बड़ा मामला है आजकल। मैसेज मैं यही दूंगी कि चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, आपके घर वाले कहें या आपका कोई भी रिश्तेदार कहे आपकी उम्र 25 साल हो या 30 साल हो, आपको शादी तभी करनी चाहिए जब आपको लगे कि आप तैयार हैं किसी इंसान के साथ कमिटमेंट करने के लिए और उस कमिटमेंट को करने के बाद निभाने के लिए। अगर आपको लगता है कि आप नहीं निभा सकते तो ना खुद परेशान हो और ना किसी और को परेशान करें। सही, बहुत ज़्यादा सीरियस बातें हो गई सारा। हमने ज़िंदगी की बातें डिस्कशन कर ली, हमने लाइफ पार्टनर्स पे डिस्कस कर लिया। अब ज़रा बैक गियर लगाते हैं। मुझे ये बताइए कि टीन एज में कभी कोई बॉयफ्रेंड रहा आपका? टीन एज अभी मुरव्वतन मत कहिएगा कि नहीं रहा। अच्छा मैं बताती हूँ, हुआ ये और ऐसा ही हुआ है कि टीन एज में और जब तक मैं यूनिवर्सिटी में थी मेरी एक ही बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम था ज़हरा अली अब्बासी, और ना उसका कोई बॉयफ्रेंड था ना मेरा कोई बॉयफ्रेंड था। अब क्योंकि हम दोनों इतना साथ रहते थे, खाना पीना, दवाई, आना जाना, घरों में आना जाना,
सब कुछ इतना था कि सबको लगा कि बस वही मेरा बॉयफ्रेंड है और उसकी मैं बॉयफ्रेंड हूँ बस, और कोई बॉयफ्रेंड नहीं, फिर भी कभी लगा हो कोई क्रश रहा हो, कोई किसी पे आया हो आपको? क्रश ऐसा है कि मुझे एक दिन आता है और मतलब 2-3 घंटे रहता है और उसके बाद वो इंसान मुझे जहर लगने लग जाता है। तो बस 2-4 घंटे का क्रश अनगिनत लोगों पे हुआ है मुझे। अच्छा, मतलब पर्सनालिटीज पे होता है, सेलिब्रिटीज पे होता है, या फिर ऐसे ही किसी बंदे से मेरा बात? ख्याल जिनकी आवाज़ अच्छी हो, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है तो मैं आपसे गाना सुन के जाऊंगी। Thank you जिनकी so much. आवाज़ बहुत अच्छी हो, जो बहुत धीमे लहजे में बात करें, आंखें झुका के बात करें, बस उन पे 2-4 घंटे का क्रश होता है और फिर बस। अच्छा, सॉरी माजरत, मैं आपकी तरफ देख रही हूँ, फिर मैं भी आंखें झुका के बात करती हूँ। आप आंखें मिला के बात करें। अरे थैंक यू सो मच, आपने मुझे ऑनर दिया कि आंखें। अच्छा, तो जो हमारे जीजा जी हैं वो कैसे बात करते हैं? आंखें मिला के बात मैं करने चाह की? रही हूँ शिफा कि आप उनको इनवाइट करें ना इंटरव्यू के लिए, इंशाल्लाह ताकि आपको मेरी खुद पता चले जो जो मैंने कहा है वो उन पे सही फिट बैठता है। मेरी दुआ है सारा कि आपके जल्द अज जल्द शादी हो, फिर हम दोनों को इनवाइट करेंगे। मैं उनसे ज़रूर मिलना चाहूँगी कि ऐसा शख्स जो धीमी आवाज़ में बात करता है, आंखें झुका के बात करता है, सो मैं तो ज़रूर मिलना चाहूँगी उनसे। शायद मिलवाया भी हो आपने। अब आप ये भी कह रही थी कि मैं मिल चुकी हूँ उनसे, मुझे ये याद नहीं है कि मैं उनसे वाकई में मिल चुकी हूँ या नहीं। खैर, उन पे तो हम एक लंबी किताब लिखेंगे जब मिलेंगे, क्योंकि वो आपके होने वाले हस्बैंड है और आपका उन पर क्रश है। तो मुझे ये बताएं, इससे पहले कभी बॉयफ्रेंड तो आपने इनकार कर दिया, जैसे मैंने कहा था मुरव्वतन आप कह देंगी कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, लेकिन फिर भी कभी लगा हो कि लाइक मुझे फील किया हो आपने कि यार इससे मुझे मोहब्बत हो गई है, जैसे वो आजकल मोहब्बत होती है निबी निबाज को? मैं बताती हूँ, मेरा ख्याल से मोहब्बत जो है ना, एक तो बहुत ही मुश्किल है। अच्छा, एक मुश्किल वर्ड भी है और वैसे भी मोहब्बत मुश्किल है। तो अगर मैं ऐसे सोचूं कि अच्छा मुझे इससे मोहब्बत हो गई है और मैंने शायद कभी ऐसा सोचा हो, तो मेरा नहीं ख्याल फिर मैं उस इंसान को कभी जाने दूंगी। तो अगर किसी को नहीं जाने दिया तो फिर मेरा ख्याल नहीं, मेरा यकीन है कि मुझे उसी से मोहब्बत है। अच्छा, तो कुछ लोग कहते हैं कि मोहब्बत जो है वो पाने का नाम नहीं है, वो उसको जाने दो। नहीं, सारी किताबें बातें हैं। मैं तो ये सबको अपने मतलब जो मेरे दोस्त हैं वो मुझे जानते हैं और मैं खुद भी समझती हूँ कि मैं ऐसी हूँ कि अगर आपको किसी से मोहब्बत हो ना, तो फिर अगर सामने वाले को भी आपसे मोहब्बत है तो फिर उसे बिल्कुल ना जाने दें, और अगर वो जाना चाहता है तो इस दुनिया से चला जाए ना, ताकि ना आपका रहे और ना किसी और का। सही, गोली मार दे उसका। हाँ, अब जाहिर सी बात है, देखे ना, उसने भी मोहब्बत की, आपने भी मोहब्बत की, लेकिन अगर अब उसके अम्मी अबू नहीं मान रहे, ये मसले वो मसले, तो फिर मेरा नहीं ख्याल। मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा ये मौका है। ये तो लड़कों ने टैगलाइन एक रखी हुई है अपने पास, 4-5 साल वो दोस्ती करते हैं, प्यार मोहब्बत सब कुछ चल रहा होता है, और जब आती है बारी उसको ओन करने की, कमिटमेंट की, तो फिर अम्मी अब्बू, खाला, फूफो, और फिर वो इस्तिखारा भी गलत आ जाता है उसी टाइम। एग्जैक्टली, इस्तिखारा आजकल की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से वो इस्तिखारा है। बाय चांस वो भी गलत आ जाता है, और लड़कियों ने भी कोई टैग रखा हुआ है, वो भी बता दें। लड़कियों ने रखा, जब लड़कियों ने जान छुड़वानी हो ना, तो कि आप मुझसे अच्छा डिजर्व करते हैं, यू डिजर्व बेटर, आपको मेरे से अच्छा मिलना चाहिए, नहीं हम लोग साथ नहीं रह सकते आप। और ये वो लड़की अमूमन तभी कहती है जब उसने कहीं और काम फिक्स कर लिया होता है, तो कहती है नहीं आप मुझसे ज़्यादा अच्छा डिजर्व करते हैं। लड़कियों ने अपनी सेफ साइड डिजर्व वाली रखी और लड़कों ने पुप्पो नहीं मान रही, अम्मी नहीं मान रही, इस्तिखारा ठीक नहीं आया। ठीक नहीं आया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि खाने में क्या पसंद है आपको? खाने में अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ पसंद है, बस खाना हो सब कुछ पसंद है। बस खाना हो और आवाज़ दी हो किसी ने। खाना बनाना आता है आपको? खाना बनाना आता है मुझे, खाना बनाना मुझे आता नहीं, है। जितना मुझे सोच के आपने बोला है खाना बनाना वो इसलिए सोच के मैंने आपको बोला है क्योंकि मुझे करेले बनाना नहीं आता, मुझे कुछ चीज़ें बनाने नहीं आती, लेकिन ऑलमोस्ट बाकी सब आता है। और बेकिंग भी आती है मुझे, बेकिंग तो मुझे बहुत पसंद है। गुड। नहीं, मुझे लगा जितने आपने सोच के जवाब दिए ना, लगता है दाल में कुछ काला है। नहीं, देखिए करेले हैं यहाँ पे जो नहीं आते, बाकी सब बना लेते। लगता नहीं है आपको देख के कि ये हसीन चेहरा, माशाल्लाह ये हसीन चेहरा खाना भी बनाता होगा। मैं वीडियोस और पिक्चर्स बनाने के अलावा खाना बहुत मज़े का बनाती हूँ। अच्छा, सो टिकटॉक के बारे में पूछूं आपसे। टिकटॉक जब पहले म्यूज़िकली था तब तो बहुत अच्छा था, वहाँ पर कुछ भी ऐसा कंटेंट नहीं था जो बुरा हो, जो देखा ना जा सके।
फिर म्यूज़िकली आहिस्ता आहिस्ता टिकटॉक बन गया। फिर जब वो टिकटॉक बन गया तो वहाँ पर ऐसा कंटेंट चलने लग गया कि अगर आप किसी अपने दोस्त से ये भी कहें कि आप टिकटॉक बनाते हैं और वो आपके कहने पे ऐप डाउनलोड कर ले, टिकटॉक देख ले, तो जब वो वहाँ पर ऐसा कंटेंट देखेगा तो मेरा ख्याल मुझे खुद को शर्मिंदगी होगी ये किसी को भी बताते हुए कि मैं वहाँ पे वीडियोस बनाती हूँ। तो इसलिए वहाँ पे वीडियोस बनाना छोड़ दी मैंने। अब अगर कुछ वहाँ पे पोस्टिंग हो रही है तो वो अमूमन ज़्यादातर पेड कैंपेन्स होती हैं और फिर वो करनी पड़ती हैं, तो बस। मैंने आपके टिकटॉक देखे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे आपके टिकटॉक, स्पेशली ब्राइडल शूट्स के दौरान बनाए गए टिकटॉक। तो कितनी बार अभी आप दुल्हन बन चुकी हैं? मेरा ख्याल है कि मैं 5-6 दफ़ा बन चुकी हूँ, और 5-6 दफ़ा बनने के बाद वो जो कमेंट्स आते हैं नीचे, ये आपकी बारात है, वलीमा है, और मैं उन्हें समझा के थक गई हूँ कि मेरा बारात वलीमा 5-6 दफ़ा नहीं हो सकता और ये शूट थे बस। ये शूट थे, बहुत प्यारी लग रही होती हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक टिकटॉक बनाने में टाइम इतना ज़्यादा लगता है, आप कैसे मैनेज करती हैं स्टडी को, टिकटॉक को, वीडियोस बनाना और ये सब? अब तो मैंने एमफिल से मैंने कर ली अपनी ग्रेजुएशन, पर जब मैं पढ़ भी रही थी, बस शौक़ होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, टाइम तो निकल ही आता है। हाँ, टाइम तो निकल आता है। फिर भी एक टिकटॉक बनाने में कितनी 2 देर सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 15 सेकंड की वो वीडियो होती है, तो अगर आप अलग अलग, मतलब अगर वो ट्रांजिशन वीडियो है उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो है उसमें 1-1.5 घंटा लग जाएगा, और अगर बस वो लिप सिंक है तो बस वो जितने सेकंड का साउंड है उतना ही टाइम लगता है। सही। हम तो इतनी अगर बना भी लें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बनाते नहीं हैं हम जैसे लोग। अगर बनाना शुरू करें तो घंटा तो हमें इस वीडियो को अंडरस्टैंड करने में गुजर जाता है। खैर, आप जैसे हसीन चेहरा और फिर उसको टिकटॉक बनाने का हुनर होना चाहिए, फिर टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। कोई शक नहीं ठीक। इसमें। अच्छा ज़ाहिरा, मैं आपके सामने चंद एक टिकटॉकर्स के नाम लूँगी, आपने 2-3 लाइन्स में उनको डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले जनाब अली भट्ट। अली भट्ट काफ़ी गोरे हैं। अच्छा, बस यही? कंवल आफ्ताब। कंवल आफ्ताब बहुत अच्छी हैं, बहुत पोजेसिव हैं, और क्योंकि मैं बहुत पोजेसिव हूँ तो हम दोनों की बनती हैं। वो मेरे लिए पोजेसिव, मैं उनके लिए पोजेसिव। अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, उनकी नेचर बहुत अच्छी है, और वो जैसी मैं उनसे मिली थी बहुत सालों पहले, तो जैसी वो तब थी वैसी वो अब है। अच्छा, और सहर हयात बहुत प्यारी हैं, उनकी आंखें बहुत प्यारी हैं, और वो मेरा ख्याल मेरे उन चंद दोस्तों में से हैं जो जिनसे मैं हफ़्ता बात नहीं करूँगी और फिर मैसेज करूँगी तो वो मुझे वैसे ही रिप्लाई करेंगी जैसे शायद हफ़्ता पहले उन्होंने किया हो। जुल्करनैन बहुत डाउन टू अर्थ हैं, बहुत अच्छे हैं, और बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं। उनका जो फ़नी कंटेंट होता है मेरा ख्याल वो सब बच्चे भी देखते हैं। वो एक वाहिद टिकटॉकर हैं जिनका कंटेंट छोटे बच्चे भी देखते हैं और उनको एंजॉय भी करते हैं। इन रियल लाइफ भी में अच्छे हैं, वो डाउन टू अर्थ हैं। मतलब उनमें मेरा ख्याल से कि मेरे जितने भी दोस्त हैं टिकटॉक में से, उनमें ज़रा सा भी ये नहीं है कि हम स्टार हैं और हमें लोग जानते हैं और हमारे फैंस हैं, तो बहुत अच्छे हैं जुल्करनैन। अच्छा, जन्नत मिर्ज़ा से मैं मिली थी 2016 में शायद, और तब वो टिकटॉक पे नहीं थी, ना वो टिकटॉक बनाती थी, उनकी बहन बनाती थी अलिश बांजुम, और वो मेरी दोस्त थी। तो मैं उनको बहुत स्टॉक करती थी, और तब उनके फॉलोअर्स भी बहुत कम थे। तब हमारी दोस्ती हुई और उन्होंने तब CSS करना था, असिस्टेंट कमिश्नर बनना उनका अब भी ख्वाब है और तब भी था। अच्छा, तो तब उनसे मेरी दोस्ती हुई थी, और वो जैसी तब मुझसे अच्छे से मिलती थी आज भी वैसे मिलती हैं, और हम आज भी दोस्त हैं, और मेरा ख्याल आइंदा भी रहेंगे। तो अब लास्ट में कोई अपने फैंस के लिए कोई पैगाम देना चाहती है तो ज़रूर APNN के प्लेटफॉर्म से ज़रूर दें। मेरा ख्याल से मैं यही कहूँगी कि आप खुश रहें और खुश रहने दें। आपको कोई इंसान नहीं अच्छा लग रहा, आप उसे ब्लॉक कर दें, उसे अनफॉलो कर दें, बजाय कि आप उसे स्टॉक करें, उसकी कमेंट सेक्शन में बुरे बुरे कमेंट्स करें, उसका भी दिन बुरा हो और आपकी भी आखिरत बुरी हो, तो उससे बेहतर है आप उसे ब्लॉक कर दें। वो ना आपकी नज़रों के सामने रहेगा और ना आपको फिर कुछ बुरा लिखना पड़ेगा। तो बस खुश रहें, खुश रहने दें, पानी पिएँ और चिल करें। बहुत शुक्रिया सायरा आपके टाइम का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मज़ा आया आपसे एज़ यूजुअल, हमेशा की तरह। जितनी आप प्यारी खुद हैं उतनी ही प्यारी बातें करती हैं। इसी के साथ मैं चाहूँगी इजाज़त APNN के प्लेटफॉर्म से, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।